जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी शनिवार को हड़ताल पर गए। कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी उपेंद्र कुमार सिंह के द्वारा कॉलेज के कर्मचारी विजय कुमार मल्लिक से बदतमीजी करने के आरोप में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी उपेंद्र कुमार सिंह के द्वारा कॉलेज में वाटर फिल्टर लगाने को लेकर कर्मचारी विजय कुमार मल्लिक को फटकार लगाई थी। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच गाली गलौज तक की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में कॉलेज प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा दिया गया। हमारा एचओडी है डॉक्टर उपेंद्र कुमार, ये हमेशा छोटा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार गलत करता है। हमारा ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट बड़ा बाबू है विजय से, ये बहुत माँ बहन का गाली बहुत सा दिया है। उसका विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को लिखित रूप से हम लोग लिखित दिया। अगर ये लेपापुती काम हुआ तो उसको जो है इस महाविद्यालय से ट्रांसफर करने का निर्णय हम लोग लेंगे या धरना प्रदर्शन हम लोग जारी रहेंगे। इसको इस कॉलेज में नहीं रखने देंगे। इसलिए ये हमेशा इनका आदत है, ये एकदम बचपन गोली मार देंगे ये, और उसका व्यवहार एकदम ठीक नहीं है। इसलिए इस कॉलेज में से इसको ट्रांसफर किया जाए। नहीं होगा हम लोग स्वास्थ्य से सचिव से सबसे लिखित हम लोग देंगे, यही निर्णय हम लोग लेंगे। धरना हम लोग का चलेगा, जब लिपाई पुताई करेगा तो हम लोग धरना जारी रखेंगे। जमशेदपुर के बिरसा नगर हुल्लुम की एक महिला अपने पति, सास और ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर अपने और अपने 10 वर्षीय बच्चे के लिए इंसाफ की मांग को लेकर जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां जिले के एसएसपी को महिला ने एक शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय दिलाने की मांग की। महिला के पति, सास और ससुराल वालों पर प्रताड़ित किए जाने और जान से मारने का प्रयास करने के मामले में बिरसा नगर थाने में उस समझौते का उल्लंघन करते हुए मकान बेचकर गहने एवं कपड़े लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि ससुराल वालों से 2019 में विवाद के बाद वह मायके में रह रही थी। जब वह अपने ससुराल कुछ जरूरी सामान लेने पहुंची तो ससुराल के कोई भी सदस्य नहीं थे। महिला ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने घर बिक्री कर उसके मायके से मिले गहने और जेवरातों को अपने साथ ले गए। आज हम लोग पुलिस अधीक्षक साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। मामला ऐसा है कि हुल्लुम नगर में, हुल्लुम बस्ती में एक हमारी महिला रहती है, इनका नाम कविता मुखर्जी है। इनकी शादी की 10 साल हो गए हैं और उस बीच इनके ससुराल वाले इन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और हम लोगों ने 2018 में पहला एफआईआर किया था बिरसा नगर थाना में, जहां पे समझौता करके इनको घर वापस भेज दिया गया था। इनका 10 वर्ष एक बच्चा भी है और उसके बाद से वो साथ में रहती थी, लेकिन वो प्रताड़ित उनका कम नहीं हो रहा था, प्रताड़ित किए जाते थे लोग। और 2019 में फिर जुलाई में हम लोगों ने फिर से एक बार एफआईआर किया बिरसा नगर थाना को और वहाँ पे फिर से समझौता करा करके लड़के पक्ष को रखा गया और लड़की के माता पिता को बुलाया गया और वहाँ पे भी समझौता करा के इनको घर वापस भेज दिया गया। जब घर वापस भेज दिया गया तो उसके बाद यह अभी जब लॉकडाउन आया तो यह अपने माता पिता के घर चली गई थी स्थिति खराब होने की वजह से। जब ये वापस आई है तो इन्होंने ये देखा है कि इनके ससुराल वाले जहाँ पे रहते थे उनका अपना घर था, उसे बेच करके वो लोग आज गायब हो गए हैं और इनका जितना भी जेवर था, इनके जितने कपड़े थे, दहेज के सामान थे, वो सारे चीज़ लोग लेकर भाग गए हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे पुलिस अधीक्षक साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस महिला के साथ न्याय किया जाए। इसका 10 वर्षीय बच्चा है, आगे का इनका फ्यूचर कैसे होगा उसके बारे में कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उनको कार्रवाई किया जाए। पति का नाम क्या है, क्या करता है? पति का है और टेम्पो चलाता है। तारकनाथ मुखर्जी पति का नाम है, वो ऑटो ड्राइवर है। अभी कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या नाम है? कंचन सिंह। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक से स्वतंत्र किसान, सशक्त किसान नीति को गति प्रदान होगी। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके बिना बेहतर अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये बातें रांची संसदीय क्षेत्र के सांसद संजय सेठ ने चांडिल प्रखंड क्षेत्र के वेव इंटरनेशनल होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कही। सांसद संजय सेठ ने कृषि विधेयक का विरोध करते हुए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए चोर मचाए शोर वाली कहावत विपक्ष द्वारा चरितार्थ करने की बात कही। महोदय ने मोहर लगाई, वो एक्ट बन गया है। भारत की आजादी के बाद 70 सालों के बाद किसानियत के लिए, खेती के लिए, किसान के लिए इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और दूसरे व्यापारी के लिए एक बाजार, पूरा देश एक बाजार होता था, लेकिन किसान के लिए एक बाजार क्या है? किसान के लिए मंडी एक बाजार है, जहां दलाल रहते हैं, जहां बिचौलिए रहते हैं। दलाल और बिचौलिए उस खून पसीने की कमाई का जो फसल उगाते किसान, वही दलाल और बिचौलिए उसका रेट तय करते थे।
वही औने पौने में फसल खरीद लेते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा अब बिचौलियों की जगह नहीं, अब दलालों की जगह नहीं, अब इंस्पेक्टर राज की जगह नहीं, अब पूरा देश किसान के लिए एक बाजार, किसान जहां चाहे जहां बढ़िया दाम मिले फसल वहीं जाकर बेचे, उस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, उस पे किसी प्रकार की माल ढुलाई नहीं लगेगी। और एमएसपी भी 1.5 गुना बढ़ गई, मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी 1.5 गुना बढ़ गया, पूरा देश बाजार हो गया, अच्छे बीज अच्छे खाद की व्यवस्था। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से मजदूर और किसान के लिए आत्मनिर्भर कैसे भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब किसान और देश का मजदूर आत्मनिर्भर बने। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 6,000 रुपया देने का काम किया। और पिछले रघुवर जी की सरकार में मुख्यमंत्री आशीर्वाद किसान आशीर्वाद योजना के तहत 5,000 रुपए एकड़, माने 5 एकड़ है तो 25,000 रुपए। लेकिन वर्तमान में जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने उस किसानों की जो 25,000 रुपए 20,000 25,000 मिलते थे उसको बंद कर दिया। अब घड़ियालीवाद शुरू हो रहे, किसानों के लिए उनको बरगला रहे। आप मैं पूछना चाहूंगा राज्य सरकार के ऐसे मंत्रियों जो धरना प्रदर्शन कर रहे कि क्यों जब आपने किसान योजना के तहत जो 25,000 रुपए 5,000 रुपए एकड़ मिलता था क्यों बंद कर दिया? राज्य की जनता पूछना चाहती है आपसे, क्या आप धोखा करना चाहते हो? क्या आप किसानों के साथ छल करना चाहते हो? ये झूठा दिखावा छोड़ो। आपको दर्द इसलिए हो रहा है कि बिचौलिए खत्म हो रहे हैं, आपको दर्द इसलिए खत्म हो रहा है कि दलाली खत्म हो रही, दलाल खत्म हो रहे हैं। मोदी जी का कहना है देश में दलाली नहीं चलेगी, अब बिचौलियापन नहीं चलेगा, अब किसान को मजदूर को उसको पूरा हक मिलेगा। और इसी हक दिलाने के लिए यह जो कृषि जो संशोधन विधेयक या उसको कहते हैं सुधार विधेयक पारित हुआ, ये देश के लिए एक माइलस्टोन होगा, किसानों के लिए, खेतिहर के लिए, किसानी के लिए एक बहुत बड़ा सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। पूरे विश्व में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस के कुप्रभाव और उससे उत्पन्न महामारी की स्थिति को देखते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के द्वारा सोनारी में लगभग 100 औषधि पौधे वितरित किए गए। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से एक पेड़ कई जिंदगी नामक अभियान के तहत निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम लगातार चलाया जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक पौधे लगाकर वातावरण को संतुलित रखें। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैट की ओर से निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम सोनारी कबीर मंदिर के पास आयोजित किया गया था। काफ़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 100 से भी ज़्यादा लोगों को लोगों के बीच निःशुल्क पौधा वितरित किया गया। बहुत सारे वनौषधि पौधे एवं औषधीय पौधे भी लोगों के बीच, छोटे बड़े गमले के पौधे भी लोगों के बीच वितरित किए गए। इस पौधा वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति लोगों का झुकाव बढ़े। एक पेड़ कई जिंदगी अभियान के तहत पिछले काफ़ी सालों से आनंद मार्ग की ओर से पौधा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।